पुराने वक्त की बात है। बगदाद शहर में फातिमा नाम की एक नेक औरत रहती थी। उसके दो प्यारी बेटियां थीं, आयशा और वान खदीजा। फातिमा का शौहर अहमदर एक अच्छा इंसान था, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक अहमद को तेज बुखार आया और कुछ दिनों में ही उसका इंतकाल हो गया। फातिमा का सारा संसार उजड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दो छोटी बच्चियों के साथ वह अकेली रह गई। जब अहमद के अब्बू हाजी यूसुफान और अम्मी जड खदीजा बेगम वन को अपने बेटे की मौत का पता चला, तो वे बहुत रोए। लेकिन जब गम का जमाना थोड़ा शांत हुआ, तो उन्होंने फातिमा को अपने घर से निकाल दिया। देखो फातिमा, हाजी यूसुफ ने सख्त आवाज में कहा, अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो। अपना बोझ खुद उठाओ। यहां से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा, तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? फातिमा ने रोते हुए कहा, अब्बू, ये आपके नवासे हैं। कम से कम इन बच्चियों के लिए। बच्चियां? खदीजा बेगम ने तल्खी से कहा, अगर लड़के होते तो हम जरूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं। मगर बेटियों को कहां काबुल किया जाता है? बेटियां तो दूसरों के घर जाने वाली हैं। इसके बाद फातिमा अपने दो बच्चियों के साथ अपने मायके चली गई। उसके अब्बू हाजी इब्राहिम आकान और अम्मी व रुकैया बेगम तक बहुत बूढ़े हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी उसके भाई आप उमर और उसकी बीवी जैनब शात के हाथ में थी। जैनब एक सख्त मिजाज की औरत थी। उसने फातिमा को घर में रखा जरूर, लेकिन एक नौकरानी की तरह। सुबह से शाम तक फातिमा को घर का सारा काम करना पड़ता था। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ। देखो फातिमा, जैनब रोज कहती, यहां मुफ्त में रहना है तो काम भी करना होगा। हम तुम्हारे बाप का माल नहीं खा रहे। फातिमा चुपचाप सब सहती रहती। उसकी बेटियां आयशा और खदीजा भी मां को रोते देखकर रोते रहते। बूढ़े हाजी इब्राहिम और रुकैया बेगम भी अपनी बेटी की बेइज्जती देखकर दुखी होते, लेकिन वे कुछ नहीं कह सकते थे। एक दिन जैनब ने फातिमा को बाजार से कुछ सामान लेने भेजा। जब वह सामान लेकर वापस आ रही थी, तो रास्ते में उसे एक सफेद बिल्ली नजर आई। बिल्ली बहुत जख्मी थी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी और खून निकल रहा था। बिल्ली दर्द से तड़प रही थी। फातिमा का दिल पिघल गया। वह बिल्ली को देखकर बहुत दुखी हुई। मेरी तरह यह भी बेसहारा है, उसने मन में सोचा। उसने बिल्ली को धीरे से उठाया और अपने दुपट्टे में लपेटकर घर ले आई। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटियों को बुलाया। देखो बेटियों, फातिमा ने कहा, यह बिल्ली मुझे मिली है। यह बहुत जख्मी है और दर्द में है। चलो हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। इसकी मरहम पट्टी करेंगे। आयशा और खदीजा दोनों बहुत नेक दिल थीं। उन्होंने खुशी से हामी भरी। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा। रोज उसके जख्म को साफ करते, दवा लगाते, खाना पानी देते। धीरे धीरे बिल्ली का जख्म भरने लगा। लेकिन बिल्ली को घर में रखना आसान नहीं था। जैनब रोज शिकायत करती, ये बिल्ली यहां क्यों लाई? हमारे हिस्से का दूध पी जाती है, रोटी खा जाती है। तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब है। जैनब चिल्लाती। उमर भी परेशान होकर कहता, फातिमा, तुम पहले से ही हमारे सिर पर बोझ हो, अब इस जख्मी बिल्ली को भी लेकर आ गई। यह हमारे खाने का हिस्सा खाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनी रहोगी? फातिमा चुपचाप सब सुनती रहती। वह जानती थी कि अगर वह कुछ कहेगी तो और भी मुसीबत आएगी। 2 महीने बाद बिल्ली की टांग बिल्कुल ठीक हो गई। वह खुशी से घर में दौड़ती फिरती रहती। फातिमा और उसकी बेटियां उसे देखकर खुश होती। लेकिन एक दिन एक हादसा हो गया। उमर का बेटा वहसनाम छत से खेलते वक्त गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर मच गया। बच्चा रोने लगा। जैनब को मौका मिल गया। उसने फौरन शोर मचाया, देखो, तुम्हारी बहन की वजह से यह सब हुआ है। जैनब ने उमर से कहा, ये जो बिल्ली लेकर आई है, उसकी वजह से मेरा बच्चा छत से गिरा है। इस बिल्ली पर नजर बद है। इन सबको यहां से बाहर निकाल दो। जैनब चिल्लाती रही, नहीं तो और भी बुरा होगा। अब फातिमा पर आफत आ चुकी थी। उमर ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशानी में हैं। मेरी बीवी और बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को संभालूं, या तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम लेकर आई हो। अब तो तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहां से चली जाओ। अपना इंतजाम खुद करो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकूंगा।
बूढ़े माँ बाप में इतनी ताकत नहीं थी कि वे अपनी कमजोर बेटी के लिए किसी के सामने खड़े हो सकें। वे बस चुपचाप देखते रहे। फातिमा अपनी दो बेटियों और बिल्ली के साथ घर से निकल गई। उसके पास कोई और चारा नहीं था। वह शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। किसी दयालु व्यक्ति ने उसे यह जगह दे दी थी। फातिमा मेहनत मजदूरी करने लगी। वह लोगों के घरों में काम करती, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना, जो भी काम मिलता वह करती। अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए वह दिन रात मेहनत करती। आयशा और खदीजा भी अपनी माँ की मदद करती। वे छोटे छोटे काम करके कुछ पैसे कमाती। बिल्ली भी उनके साथ रहती और खुश रहती। अहमद की जिंदगी में एक दोस्त था, इब्राहिम, डॉन। वह एक व्यापारी था। जब अहमद जिंदा था तो एक बार इब्राहिम बहुत मुश्किल में था। उसका कारोबार डूब गया था और वह बहुत परेशान था। उस वक्त अहमद ने अपने दोस्त की मदद की थी। उसने इब्राहिम को 10,000 दीनार दिए थे और कहा था, ए मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब तुम्हारे पास हो जाए तो वापस कर देना। इब्राहिम उस वक्त बहुत मुश्किल में था। अहमद की मदद से उसका कारोबार फिर से चल गया। धीरे धीरे वह बहुत अमीर हो गया। कुछ सालों बाद इब्राहिम को पता चला कि उसका दोस्त अहमद इस दुनिया से चला गया है। उसे बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दीनार दिए थे। इब्राहिम ने सोचा, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दीनार उसकी बीवी को वापस कर दूं। इसके अलावा मैं उसकी बीवी और बच्चों की भी मदद करूंगा। इब्राहिम अहमद के घर पहुंचा। वहां उसके सास ससुर मिले। उसने पूछा, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरा दोस्त अहमद इस दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था। भाभी कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाजी यूसुफ ने कहा, वह तो यहाँ नहीं है, अपने मायके चली गई है। इब्राहिम ने फातिमा के मायके का पता मालूम किया और वहां पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात जैनब से हुई। क्या फातिमा यहाँ रहती है? इब्राहिम ने पूछा। जैनब ने कहा, अरे बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी। अब खुद ही एक दिन चली गई। न जाने कहाँ है, हमें कोई पता नहीं। इब्राहिम और भी परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि उस बेसहारा औरत की मदद कैसे कर। जैसे ही इब्राहिम घर से बाहर निकला तो वह सफेद बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उसकी टांगों से लिपट गई और प्यार करने लगी। इब्राहिम ने देखा कि यह बिल्ली उसे बहुत प्यार क्यों कर रही है। वह समझ गया कि यह जरूर कुछ न कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी। इब्राहिम उसके पीछे पीछे चलने लगा। बिल्ली उसे सीधे उस झोपड़ी तक ले गई जहां फातिमा रहती थी। इब्राहिम ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? फातिमा ने पूछा। मैं आपके शौहर अहमद का दोस्त हूं। बहुत दूर से आया हूं। बहुत जरूरी बात करनी है। फातिमा ने उसे घर में बुला लिया। इब्राहिम ने कहा, बहन, आपके शौहर यानी मेरे दोस्त अहमद ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में था। मेरा कारोबार डूब गया था। उन्होंने मुझे 10,000 दीनार दिए थे। अल्लाह के फजल से आज मैं शहर का अमीर तरीन इंसान हूं। लेकिन वो 10,000 दीनार जो आपके शौहर ने मुझे दिए थे, वो मैं आपको लौटाने आया हूं। इब्राहिम ने एक थैली निकालकर फातिमा के सामने रख दी। इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूं, इब्राहिम ने कहा। मैं जानता हूं कि आपका कोई सहारा नहीं है। आपको सबने घरों से निकाल दिया है। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे घर चलिए। मेरी बीवी अलामिना स्वाई और बच्चे हैं। मेरे माँ बाप हैं। आपको मैं इस दुनिया में इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। आप मेरे घर चलें और मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त अहमद ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं हुकूमत की जिंदगी गुजार रहा था। आज उसकी वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूं। तो क्या उसकी बीवी और बच्चों को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? आप हमारे घर चलें। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं आपका और आपके बच्चों का पूरा ख्याल रख सकूं। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह बिल्ली वहां खड़ी ऐसे देख रही थी जैसे मुस्कुरा रही हो। उसकी आंखों में संतुष्टि थी, जैसे वह कह रही हो, तुमने मुझे एक बार घर दिया था, मेरा इलाज किया था, मुझ पर रहम किया था, तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे एक महल देकर नवाज दिया है, इज्जत की जिंदगी दी है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों पर रहम करना भी अल्लाह को पसंद है। नेक काम का बदला अल्लाह जरूर देता है। दोस्त की मदद करना हमारा फर्ज है। बेवा औरतों की मदद करना सवाब का काम है। जैसा कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाकशुदा बेटी या बेवा को संभाला,
तो वो मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दो उंगलियां बराबर होती हैं। फातिमा अपनी बेटियों आयशा और खदीजा के साथ इब्राहिम के घर चली गई। वहां उसे बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली। उसकी बेटियों की अच्छी तालीम हुई और उनकी शादी भी अच्छे घरों में हुई। वह सफेद बिल्ली भी उनके साथ रही और खुशी से जिंदगी बिताई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह हर नेक काम का बदला देता है। चाहे आप किसी इंसान की मदद करें या किसी जानवर की, अल्लाह सब देख रहा है। मोहम्मद ईशान 11 को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस नेक कहानी को आगे शेयर करें।